परंपरागत त्यौहार है। ये मार्च माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि वसंत के आगमन पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। इससे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जैसे कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, जो और सभी दैत्य उसे राजा मानते थे, यानी वो वहाँ का राजा था। राजा होने के नाते वो अपने आप को क्या है भगवान की श्रेणी में देखने लगा, यानी उसे घमंड आने लगा और वो कहने लगा कि मैं ही क्या हूँ, भगवान हूँ। इस पर जो दैत्य थे या सभी लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे देते हैं, लेकिन उनका स्वयं का जो पुत्र होता है वो होता है प्रहलाद। प्रहलाद इसे मानने से इनकार करता है कि आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो क्या है, विष्णु भगवान है। तो वो उसकी आराधना करता है, प्रहलाद होता है जो उसकी सुबह शाम उनकी पूजा करता है, उसका ही नाम लेता है श्री हरि का। तो उस पर जो हिरण्यकश्यप होता है वो बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन सभी योजनाएं जैसे कि गरम कढ़ाई में उसको बैठाने पर वो क्या हो जाती है, फूलों से भर जाती है, क्योंकि वो श्री हरि का नाम लेता है। तो इस पर वो फिर कई योजना बनाते हैं, लेकिन विफल रहती है। इस पर हिरण्यकश्यप और उसकी जो बहन होती है वो होती है होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में बैठे तो क्या होगा, वो जलेगी नहीं। वो अग्नि में से क्या है, अग्नि देवता से वरदान प्राप्त था कि वो आग से उसे सुरक्षा थी, यानी आग से वो जलती नहीं थी। तो उसने कहा कि भैया मैं बैठ जाऊंगी अग्नि पर प्रहलाद को लेकर, और मैं तो जलूंगी नहीं, और कौन जलेगा, प्रहलाद जलेगा। तो इस पर वो बैठ गई, आग जलने लगी, और जैसे जैसे आग तेज होती गई तो उसने जो प्रहलाद था उसने भगवान का नाम लिया, श्री हरि विष्णु का नाम लेते गया, और जैसे ही आग समाप्त हुई तो जो होलिका है वो जलने लगी और जलकर वहीं पर भस्म हो गई, क्योंकि उसे वरदान तो प्राप्त था कि वो आग से नहीं जलेगी, लेकिन उसने अपने वरदान का गलत फायदा उठाया, या कह सकते हैं कि उसने क्या किया, अपने वरदान का खुद ही विफल कर दिया, क्योंकि वरदान किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए होता है। तो इस पर उसका वरदान विफल हो गया और वो आग में जलकर मर गई। बच्चों, इसी के लिए कि इस दिन बुराई का अच्छाई पर, यानी अच्छाई का बुराई पर क्या हुआ था, जीत हुई थी, यानी अच्छाई जीत गई थी और बुराई हार गई थी। इसी उपलक्ष्य में हम होली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और जो रंगों से होली खेलते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं, बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। बच्चों, इसमें सभी गुलाल लगाते हैं, पिचकारी चलाते हैं और सभी खुशी नाचते गाते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। और जो धुलंडी का त्यौहार होता है वो भी इसीलिए होता है कि हम उसमें एक की जलाते हैं कि होलिका जल रही है, यानी बुराई जल रही है, इसलिए हम धुलंडी का जो त्यौहार होता है उसे मनाते हैं, ठीक है। बच्चों, अब आप जानना चाहते होंगे कि आगे क्या कहानी में हुआ, कि हिरण्यकश्यप मरा या नहीं मरा। तो हिरण्यकश्यप जो था, जो प्रहलाद का पिता था, इससे बहुत ज्यादा रुष्ट था, लेकिन हिरण्यकश्यप को मारना क्या था, संभव नहीं था, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसने भगवान से पहले ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको ना तो कोई अस्त्र मार सकता है ना शस्त्र, ना उसकी मृत्यु अस्त्र से हो सकती है ना शस्त्र से हो सकती है, ना दिन में हो सकती है ना रात में हो सकती है, ना उसे कोई मानव मार सकता है ना कोई जीव मार सकता है। और इन्हीं सभी वरदानों के कारण वो अपने आप को क्या समझने लगा था, अमर समझने लगा था कि मैं क्या हूं, अमर हूं। लेकिन जो भगवान थे उन्होंने विष्णु भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया, और नरसिम्हा का अवतार में उन्होंने उन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा कि इसे जो वरदान मिला है उसका पालन हो और उसे मारा भी जा सके। इसलिए नरसिंह जो भगवान जी थे, नरसिंह राव, तो वो क्या बने थे, उन्होंने जो जंगली सुअर था उसकी गर्दन थी, बाकी जो शरीर था वो मानव का था, ना तो वो पूरे मानव थे ना पूरे जानवर थे। तो उस समय जब मारा गया था, ना तो दिन था ने रात थी, यानी शाम का समय था,
और ना तो धरती थी ना आकाश था। उसने कहा था कि ना धरती पे मार सकता हूँ ना आकाश में मार सकते हो मुझे। तो भगवान ने क्या किया, उसे अपनी जांघों पर लेटा दिया था। और ना अस्त्र से मार सकते हैं ना शस्त्र से, तो उन्हें अपने नाखूनों से, भगवान के नाखून उस समय बहुत लंबे लंबे थे, तो लंबे नाखूनों को उसके पेट में इस तरह से चीरा गया कि वो उस समय मर गए। तो उन्हीं सभी वरदानों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उनको क्या कर दिया था, वध कर दिया था।